आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो होने वाली है कि प्रेत को पूजने से क्या होता है, पूजना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एक फ्री साधना करवाई जा रही है, जो कि है कुलदेवी कुलदेवता साधना। इसकी पूरी वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से, और तभी हम इसकी जो है साधना करवाना प्रारंभ करेंगे। 9 दिन की पूरी साधना होगी। 9 दिन के अंदर अंदर आपको जो है दर्शन सिद्धि दर्शन तो होंगे ही होंगे। ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं बिना किसी शुल्क के, बिल्कुल एकदम फ्री साधना है। बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो सुनो, गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि जिसको पूजोगे वैसे बनोगे। ठीक है। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर पूजोगे गौतम बुद्ध को, पहली बात तो उन्होंने खुद को भगवान बताया नहीं है कि, तो उनको पूजने की ज़रूरत नहीं है। उनके सिद्धांतों को फॉलो करो। ठीक है। उनके सिद्धांतों पर चलो तो तुम उनके जैसे बन जाओगे। उनके जैसे ना बन सको तो कम से कम ठीक है, उनके रास्ते पे चलने के काबिल हो जाओगे। जैसे वो हैं तुम उस तरीके की बनने की कोशिश तो करो। शायद तुम उनसे बड़े बन जाओ, और शायद तुम बनो लेकिन उनसे बड़े ना बन पाओ। देखो, भगवान को सब पूजते हैं पर कोई भगवान नहीं बन पाता। ठीक है। तो बड़े बड़ी हस्तियां हैं, गौतम बुद्ध जी हैं। आप गौतम बुद्ध नहीं बन सकते पर उनके जैसे बन सकते हो। ठीक है। तो ऐसी अगर प्रेत को पूजोगे तो बेटा प्रेत बनोगे, पिशाच योनि में भटकोगे। देवता को पूजोगे तो देवता बनोगे, देवताओं के पास तुम्हारा वास होगा। एक छोटी सी जानकारी है पर बहुत बड़ी है, और काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत है जो कि प्रेत पूजते हैं। एक बात तुम मुझे बताओ कि तुम लोग सोचते हो कि प्रेत जल्दी सिद्ध हो जाएगा जब तक तुम्हारी पूछा निकाल देगा, तुम्हारा जो है तंत्र काट करने में मदद कर देगा। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो तुम मानते हो। सॉरी। एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पड़ोसी के क्या हाल चाल है, तो तुम बता दोगे कि भाई वो जो ऐसे ऐसे उनके इतने बच्चे हैं, इतने जो हैं उनके घर में काम करते हैं, इतने उनके घर में जो है मतलब पैसे का मतलब पैसा उनके पास है फिर नहीं है, तुम बता दोगे क्योंकि वो तुम्हारे इस लोक में रहते हैं, तो तुम्हारे घर के पास रहते हैं। ऐसे ही भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत भी एक ऊर्जा है जो कि पारलौकिक ऊर्जा है ना, जो कि पारलौकिक ऊर्जा है। तो वो जितने भी पारलौकिक देवता हैं, जितने भी पारलौकिक में कार्य हो रहे हैं, किसी के घर में अगर कोई भूत प्रेत है तो भूत प्रेत के लिए वो ऐसे है जैसे हमारे लिए हमारे पड़ोसी। तो वो उसके बारे में आराम से बता देगा। तुम लोग समझते हो पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। वो प्रेत है, वो बता सकता है क्योंकि वो उसका लोक है। अपने लोक के बारे में वो तुम्हें बता सकता है। लेकिन अगर तुमने कोई प्रेत सिद्ध भी कर लिया तो तुम क्या कर लोगे? सिर्फ पूछा, तंत्र काट तुमसे होगा नहीं। और अगर करते भी हो तो एक दिन इतनी गंदी मौत मरोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी गंदी मौत मरोगे, मजाक से हट के भाई साहब, इतनी गंदी मौत मरोगे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे। सत्य है। तुलसीदास जी ने प्रेत को पूजा। ठीक है। किस लिए पूजा? हनुमान जी तक जाने के लिए। तुम प्रेत पूज रहे हो किस लिए? पूछा और तंत्र काट और भूत प्रेत उतारने के लिए। फर्क तो दोनों चीजों में है ना। अपने दिल से पूछो कि तुम प्रेत पूछ कर करना क्या चाहते हो। प्रेत में तुम्हें बता दूं कि प्रेत होते कौन है। जिनके अंदर होता है पिशाच तत्व, उन्हें प्रेत बोलते हैं। तुम मशान पूजोगे, उनके अंदर पिशाच तत्व है। तुम मशानियाँ पूजोगे, उनके अंदर पिशाच तत्व है। और ये बात सत्य है। एक चुड़ैल में और एक मशानी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है। वो पूछती हैं, ये पूछती नहीं है। अब सुनो कि तुम अगर पूछते हो तो होता क्या है, मरने के बाद तुम जाओगे पिशाच योनि में, उसमें भटकोगे और उससे कभी बाहर निकल नहीं पाओगे जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होता। ठीक। सच्चाई ये है, जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होगा तुम उस योनि से निकल ही नहीं पाओगे। सत्य है बात। जब तक तुम जिंदा हो तुम उससे कार्य लोगे, जब तुम मर जाओगे वो तुमसे कार्य लेगा। अब सुनो, तुम्हारे घर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी बहन
तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ के साथ वो गंदा काम करेगा? सत्य बात है, सत्य ही बोल रहा हूँ। कुछ गुरु हैं जो कि बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि उन्हें ज्ञान है। वो मशान की साधना करवाते हैं, पर वो घर से नहीं जोड़ते। मशान को कभी घर से मत जोड़ो। साधना कर रहे हो तो मरने से पहले तुम्हें वो शक्तियाँ अपने से काट कर अलग करनी पड़ेगी, वरना वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगी। और सोचो अगर तुम मर गए किसी भी हादसे में तो तुम अलग ही नहीं कर पाओगे। तो जोड़ो मत भाई, क्यों रिस्क लिया अपने जीवन के साथ? तुम अपने भाई तुम अपनी पुश्ते खराब कर रहे हो ऐसा घटिया रिस्क लेके। तंत्र काटी करना है ना, पूछे तो लेनी है। किसी उच्च देवता की साधना करो, टाइम लगेगा कितना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बस। पहली बात तो लगता नहीं है। किसी गुरु के सानिध्य में करो तो 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा सिस्टम बिठा देंगे, गद्दे के समीत, गद्दे के साथ। कोई उच्च श्रेणी का देवता पकड़ो, बाबा हनुमान को पकड़ो जो कि रास्ता राम जी तक का है। माता काली को पकड़ो, पर महाविद्या को नहीं, क्योंकि महाविद्या में आता है शब्द महा, यानी कि महाशक्तियों की विद्या है, जो कि त्रिदेव हैं उनकी विद्या है ये, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम 10 महाविद्याओं में से कोई पकड़ के सिद्ध कर लो। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, टेंशन मत लो कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो महाविद्याओं को प्रसन्न और सिद्ध। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही कि प्रेत को पूजने से क्या होता है और पूजना चाहिए या नहीं, तो स्पष्ट सी बात है, बिल्कुल नहीं। पूजोगे तो अपना जीवन खराब करोगे, अपनी योनियाँ खराब करोगे, अपनी पुश्तें खराब करोगे। तुम्हारे घर में बच्चे नहीं होने देंगे, बच्चे होंगे, लड़कियाँ होंगी, लड़के नहीं होंगे। तुम्हारा कुल विनाश होगा, सीधी सीधी सी बात। तुम भटकोगे पिशाच योनि में, सीधी सी बात। तुम्हारी योनियाँ, तुम जब तक ही मतलब सृष्टि का अंत नहीं करेंगे ना, तब तक तुम भटकते रहोगे। तो भटको, अगर पसंद है तो भटको। ये जिन्न बेताल भूत पिशाच जो लोग इनकी साधना करवाते हैं ना अपने नाम के आगे अघोरी लगा के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उस परम ईश्वर को छोड़कर इन घटिया शक्तियों की साधना करवा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर, और जो कर रहे हैं उन्हें तो आनी चाहिए कि अपना उनके अंदर 5 तत्व हैं, वो भाग रहे हैं किसके, एक तत्व के पीछे, वो भी घटिया तत्व। तत्व सब में जो पारलौकिक ऊर्जा है, एक तत्व होता है, एक शिव तत्व है। शिव तत्व को पाने की कोशिश करो, विष्णु तत्व को पाने की कोशिश करो, राम तत्व को पाने की कोशिश करो, पर तुम्हें चाहिए मशानी तत्व, मशान तत्व। अरे बेशर्म हो, शर्म करो। अपने धर्म का भी नाम खराब कर रहे हो, अपने घर वालों को भी, अपना भी। उस परम पिता परमेश्वर की औलाद हो तुम, उसका नाम खराब कर रहे हो। लोग काली पूजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काली ये माता है, पूजो। माँ शीतला, माँ शीतला एक मशानी है, पर वो मशानियों की रानी भाई, वो दिगंबरा है, वो पारलौकिक ऊर्जा है। वो शीतला मशानी जो मदान्नन है, जिसे बोलते हैं मरी, वो एक लोक देवता, अच्छी देवी है, पिशाच योनि में नहीं आती। लेकिन तुम उसे पूजोगे तो गलत है। मतलब अगर तंत्र काट के लिए पूज रहे हो, पूछा के लिए, तो ठीक है तुम पूज लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एट द एंड मतलब एक माँ स्वरूप चलती हैं वो। पर कुछ मशानियाँ हैं जो तुम लोग पूछते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वरना फिर लोग भटक जाएंगे। ठीक है, मशानी जितनी भी हैं, मुझे सच में उनमें से कोई भी नहीं लगती कि मशानी होने के। देखो सुनो, मशानी 7 मशानी बहनें हैं, उनमें से तुम किसी को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और मशानियाँ पूजने के काबिल है नहीं, सिवाय छोड़ के 7 मशानियों को। बाकी आगे वीडियोस में और इनके बारे में जानकारी देंगे, जो कि आपको आई होप पसंद आएगी। और ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो सिर्फ एक ही इच्छा है मन में कि अगर पूजना है तो बड़ी शक्तियों को पूजो, वरना पूजो मत। वरना भाई सही में तुम बिल्कुल अपने पुश्ते खराब कर लोगे ये घटिया शक्तियाँ पूछ के। अरे गोरखनाथ जी को पूछो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे शिव तत्व को पाने का। भगवान दत्तात्रेय को पूछो, 9 नाथों में से किसी को पूछो, है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री राम।